हेलो नमस्ते नमस्कार साथियों, मैं भगवान सर। ज्योग्राफी का क्लास है। ज्योग्राफी में हम लोग पहला जो है क्लास हम लोग पढ़ लिए हैं और सेकेंड क्लास है, और इसमें देखेंगे आज पूरा चैप्टर पहला जो है कंप्लीट हो जाएगा। पूर्ण रूप से पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे और देखेंगे। आज आप यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा ज्योग्राफी क्लास 12 नोट्स। अपने कोचिंग के नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं, जो कि एक एक टॉपिक समझाएंगे। शॉर्ट नोट्स है और शॉर्ट में सब चीज़ दिया नहीं रहता, उसमें जो भी है आपको हम पूरा एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आप पहला ये वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए, हमने ये पढ़ाया था पहला वीडियो में मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र, है ना। इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, मानव भूगोल क्या होता है, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है मानव भूगोल की डिफिनेशन। इसके बाद मानव भूगोल का उप क्षेत्र, है ना। फिर इसके बाद संभववाद, नियतिवाद हम लोग पढ़ लिए हैं, और इसके बाद में आगे हम लोग को पढ़ना है ये पेज नंबर आपका 3। तो आइए देखते हैं। पेज नंबर 3 में हम लोग देखेंगे निश्चयवाद। क्या देखेंगे? निश्चयवाद। हल्का निश्चयवाद, ठीक है। हल्का कीजिए नंबर। बस हो गया सर। देखिए, निश्चयवाद अगर शब्द की हम बात करेंगे तो इससे पता चलता है कि कोई क्या हो निश्चित हो। सबसे पहले किसी चीज का थीम वगैरह जानना होगा तो आप समझिएगा कि होता क्या है कि जो शब्द दिया रहता है, जो शब्द दिया रहता है उसी टाइप का यहाँ पर बातें होती है। जैसे निश्चयवाद यानी क्या हो, एकदम निश्चित होकर, ठीक है। तो इसमें हम लोग नई संकल्पना को नितांत यानी पूरी तरह, जो नया जो विचारधारा होगा उसको हम पूरी तरह पर्यावरणीय निश्चयवाद के रूप में मानते हैं। यानी पर्यावरणीय का मतलब हुआ पर्यावरण से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ जी? पर्यावरण से जुड़ा हुआ, है ना। और यह नहीं पूरी तरह स्वतंत्रता है, और एक पूरी तरह की स्वतंत्र नहीं होता है। इसके बाद हो नेक्स्ट है निश्चयवाद के बाद संभववाद। कौन है? ये नेक्स्ट टॉपिक है संभववाद। आपसे पूछेगा क्या है? मानव के और प्राकृतिक नियमों का पालन करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है कि नहीं? प्रकृति का जो नियम है, जो भगवान जो भी यहाँ पर धरती, सूर्य, आकाश, अंतरिक्ष में जो भी है, आपको सागर, महासागर, जो भी चीज यहाँ पर है, समझा ना। इस सब मानव जो है, जो प्रकृति का रूल है, उस रूल में रह करके, उस नियम में रह करके, और क्या कर सकता है, उस नियम में रह करके, नियम का पालन कर करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सपोज डेट, अभी आप देखे होंगे सोलर प्लेट से, सोलर प्लेट जो होता है फोटोवोल्टाइक सेल होता है, उससे हम लोग क्या चार्ज करते हैं? बैटरी। देखा है ना, जो सोलर हम लोग करते हैं। ये बताओ कि सोलर जो है वो कैसे चलता है? सूर्य के किरण से। अब बताइए, सूर्य का किरण तो पहले से क्या, पहले के लोगों को नहीं पता था कि सूर्य की किरण है, सबको पता था, लेकिन उसका यूज करना किसी को नहीं आता था। आज हम सोलर प्लेट का यूज करके बैटरी चार्ज करते हैं। बैटरी चार्ज करने का छोड़ दो, सोलर पैनल जो होता है, कहीं कहीं जाइएगा अपना बिहार में तो कम है, अब बाबा धाम जाते होंगे, है ना, जो झारखंड में, तो वहां देखिएगा बहुत बड़ा प्लांट है, सोलर प्लांट, बहुत दूर में पूरा सोलर का पैनल लगा हुआ है। इसके बाद उसमें पूरे तार लगा हुआ है, केबल लगा हुआ, उससे क्या होता है ना, बिजली सप्लाई होती है। अरे जब दिन में सूर्य निकलेगा, जब ज्यादा पैनल लगाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा बिजली, है ना, ज्यादा सप्लाई होगा। तो इस तरीके का ये संभववाद कहता है कि मानव के और प्रकृति के नियम का पालन करके, अब प्रकृति के नियम से हम अलग नहीं हट सकते। अब ये नहीं कि रात में रात होता है तो हम कहेंगे नहीं रात में दिन हो जाना चाहिए, नहीं होगा। दिन में दिन होता है, उजाला होता है तो रात अंधेरा हो जाए, नहीं होगा। समझा? जो प्रकृति का नियम है उसी का पालन करके प्रकृति पर हम विजय प्राप्त करें। जैसे मान लो गर्मी में गर्मी लगना नेचर है, नेचर है ना, वो ठंडा में ठंडा लगना नेचर है, बारिश में बरसात होना क्या है, प्रकृति का नेचर है। लेकिन हम उसमें क्या किए हैं, इस प्रकृति का बाबू नियम का हम लोग उस पर विजय प्राप्त करें। जैसे कोई बात नहीं, बहुत तेज धूप निकल रहा है, हम आप लोग जैसे आइएगा, जिधर जाइएगा तो धूप लगेगा। जो बच्चे पैदल आते हैं एक छाता ले लेंगे, प्रकृति के नियम के अनुरूप ही रह रहा है ना। प्रकृति का नेचर है कि धूप होगा, लेकिन हम अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं काची से, छाता लगा। बारिश का दिन है, बारिश हो रहा, प्रकृति का नियम है बारिश होगा, हमको जॉब पे जाना है, तो ऐसे थोड़ी है कि बारिश होगा तो हम जॉब पे नहीं जाएंगे, जाएंगे। उसके लिए हम रेनकोट का प्रयोग करेंगे, जो भी चीज अवेलेबल है उसका प्रयोग करेंगे ना। तो प्रकृति के नियम का हम लोग विरोध किए नहीं किए, उसके नियम में ही रहकर हम कुछ क्या किए, इन्वेंशन किए, आविष्कार किए कि ना हो। ठंडा के दिन में ठंडा लगता है,
अभी जो हम टी शर्ट पहने हैं इस तरीके का हाफ बाही का ठंडा में पहनेंगे? नहीं पहनेंगे। उस प्रकृति बदलाव लिया है कि ठंडा का दिन आया है, तो उसमें आपको करना क्या है, उस प्रकृति के अनुरूप आपको अपने आप को क्या करना है, ढाल लेना है। क्या करना है? ढाल लेना है। ढाल लीजिएगा। ठंडा के दिन में हम लोग स्वेटर वगैरह पहनेंगे, गरम गरम जो है कपड़ा पहनेंगे। इससे क्या होगा, प्रकृति जो अपन काम कर रही है वो कर रही है, और उसी प्रकृति के अनुरूप हम ढल गए और हम भी अपना काम कर रहे हैं। का अब स्वेटर पहनेंगे, जैकेट पहनेंगे, कोट पहनेंगे, निकलेंगे बाहर, ठंडा नहीं लगेगा। गरम गरम चीज जो भी होता है ठंडा में खाएंगे। बात समझ रहे ना? तो इसका मतलब यही होता है संभववाद का, कि मानव केवल प्राकृतिक नियमों का पालन करके। देखो जो मेरा नोट्स होगा बहुत शॉर्ट नोट्स होगा, इस पर लेक्चर सबसे बड़ा। जब हम ज्योग्राफी पढ़ाए होंगे तो आपको बताएंगे कि जो नोट्स होगा शॉर्ट, लेकिन इसमें जितना लेक्चर देंगे अगर वो समझ गए तो ज्योग्राफी में वादा करते हैं, अगर 35 नंबर का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आएगा, लघु उत्तरीय है ना, और 35 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आएगा, बच्चे अभी जो आपके भाई बहन जो भी अगल बगल के पढ़ेंगे पूछ लीजिएगा, 35 को क्वेश्चन से ऊपर बना गया सर। जो ऑब्जेक्टिव था 52-53 को लगा दिया सर, जब गोल गोल करने गए थे सर 35 को तक वहीं पूर गया था। समझ ना? तो थ्योरी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें ना ऑब्जेक्टिव बहुत कम होगा, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव से हजारों ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। हम जैसे मान लो प्राकृतिक संसाधन कह दिए, एगो दूगो तीनगो एग्जाम्पल दें प्राकृतिक संसाधन के, जो हमारा पर्यावरण में भगवान ने मुफ्त में प्रदान किया है। जैसे मान लो नदी हो गया, पहाड़ हो गया, सूरज हो गया, पठार हो गया, हो गए मान लगता है। अब बताओ अगर जंगल दे देगा तो, जंगल देगा तो भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है कि नहीं है? तो अनंत एग्जाम्पल हो सकता है ज्योग्राफी में, इसलिए आपका कंसेप्ट इसमें क्लियर होना चाहिए। बात समझ रहा ना? इसमें पढ़ना शॉर्ट है लेकिन समझना ज्यादा है। समझिएगा, उससे समझ। ये हमने बताया जो कि प्रकृति का नियम का पालन करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। जैसे हमने रेनकोट का सहारा लिया, छाता का लिया, गर्मी में हम लोग मान लो कि गर्मी है तो गर्मी से बचने के लिए हम लोग ठंडा कुछ पीते हैं, घर में एसी लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, पंखा लगाते हैं। प्रकृति के हम लोग विरोध काम किए क्या? विरोध तो नहीं किए। उस जैसे वो प्रकृति है उसी तरह हम उसको छोड़ दिए और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किए, कोई बदलाव नहीं किए। जैसे अभी अगर प्रकृति में बाबू हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं तो उसका भुगतना कोई और नहीं, हम ही भुगत रहे हैं। जैसे जो गाड़ी में चाहे जहां भी घर में एसी जो होता है, तो एसी में उसको ठंडा रखने के लिए रूम को जो भी वहां से हवा निकलता है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाला जाता है ना? वो क्या करता है, जब एसी से जब निकलेगा ना, उससे बाहर जब वो गैस निकलेगा, जानते हो गैस कहाँ जाता है? वायुमंडल में। और वायुमंडल में एगो ओजोन परत होता है। ओजोन आप लोग 10th में पढ़िएगा, ओजोन परत, ओजोन लेयर, समझ रहा ना? सूरज से एगो रे निकलती है, किरण निकलती है, जिस किरण का नाम है यूवी रे, अल्ट्रा पराबैंगनी रे। वो डायरेक्ट अगर तुम्हारे स्किन पर पड़ जाएगा ना, तुम्हारे स्किन पर डायरेक्ट पड़ेगा तो तुम्हारा स्किन में स्किन डिजीज हो जाएगा। स्किन डिजीज समझ रहा ना? स्किन का कैंसर हो जाएगा। सोच लो, सूर्य से निकलने वाला किरण से तुम्हारा स्किन में कैंसर हो जाए, जिसका नाम है यूवी रे। और उस यूवी रे को जानते हो कौन ऑब्जर्व करता है? हमारा वो ओजोन परत। ओजोन परत जैसे ही सूरज से निकलता है तो परत है वो क्या कर लिया, सूरज के किरण को ऑब्जर्व कर लिया। बात समझ? ऑब्जर्व करना मतलब सोख लिया। जो हम एसी यूज करते हैं उसमें से जो कार्बन निकल रहा है क्लोरोफ्लोरो, वो जा करके ओजोन लेयर में क्या करता है, होल बनाता है, छिद्र बनाता है। और छिद्र जब उसमें कर दिया तो सूरज से जो किरण निकलेगा यूवी रे डायरेक्ट कहाँ आएगा, धरती पर, और आप और हमारे स्किन पर पड़ेगा, हम लोग को स्किन डिजीज होगा। समझ रहे ना? तो ये हुआ प्रकृति में हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। अगर प्रकृति में ऐसे छेड़छाड़ होते रहा तो सब चीज, धन संपत्ति टोटल यहाँ रखल का रखल रह जाएगा और सब क्या हो जाएगा, विनाश। जैसे आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाए थे, डेवलप था सबकी नहीं, बहुत डेवलप था, लेकिन पूरी सभ्यता का विनाश कैसे हो गया? प्रकृति ने बदलाव लिया, है ना? आज तक कौ को कितना युग पर होइएगा, ये युग आया, ये युग आया, ये युग, ये भी युग चल रहा है। एक ना एक दिन ये भी युग क्या होगा, समाप्त होगा। बात समझ ना? प्रकृति में अगर छेड़छाड़ करेंगे तो बहुत दिक्कत है। समझ रहे ना? तो देखिए, यह दो विचारी पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभाववाद के मध्य का रास्ता है, दोनों के बीच का रास्ता है। एगो पर्यावरणीय निश्चयवाद, पर्यावरण का निश्चयवाद, और दूसरा जो है संभाववाद, यानी दोनों के बीच का क्या होता है, रास्ता होता है। समझ ना? आगे बढ़ेंगे। बताओ बाबू, कितना आसान टॉपिक है। देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है, लिखा है
प्रौद्योगिकी का विकास। अच्छा बताओ सब, प्रौद्योगिकी मतलब समझते हो? टेक्नोलॉजिया किसको कहता है? टेक्नोलॉजिया एगो गाना ना रहे चे लोग ना करे टेक्नोलॉजिया, कोनो कुछ नया कर दे रहा है टेक्नोलॉजिया। तो आज इतना ज्यादा जो टेक्नोलॉजी आया है उसी का हिंदी में क्या नाम है? हिंदी इतना आसान थोड़ी है, अंग्रेजी में कुछ वर्ड हम लोग जानते हैं लेकिन हिंदी नहीं जानते। प्रौद्योगिकी का मतलब आपका होगा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से आई टेक्नोलॉजी है तो देखो यहाँ से जैसे मन करा वैसे लिख रहा है। आई टेक्नोलॉजी है तो यहाँ पर जैसे हम इधर से रेड लिखेंगे, आज मंगलवार है, बजरंगबली का कलर, और पीछे से करेंगे तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर पीला लिखेगा, हो गया ना? देखिए देखिए टेक्नोलॉजिया है ना यहाँ पर, देख रहा है? हो गया। पहले व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते थे लोग, अभी इस पर आए हैं। पहले हम लोग जो है नॉर्मली कपड़ा पहनते थे, पशुओं का छाल पहनते थे, है ना, पत्ता पहनते थे। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो लगभग लोग कपड़ा बनाना शुरू किया, सूट काटना शुरू किया। आज एकदम झमका करके देखिए, है ना? हाँ, किलर का शर्ट पहनते हैं, है ना, वो स्पार्की का जींस पहनते हैं, का तो मतलब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी हुआ। फटल जींस पहनते हैं, लगता है कुत्ता नोच लिया है ना, लेकिन वो हिया से फटल होके आधा पैर लोग के, लेकिन वो भाई स्टाइल टेक्नोलॉजिया। देखा कि भाई ये फट जा रहा है अब तो ये बर्बाद हो जाएगा, तो कंपनी का किया उसको रॉप कर दिया, मार्केट में उसको ले आया। तो पागलों की कमी थोड़ी है, लोग सोचे कि नहीं ये थोड़ा सा नया फैशन हो और थोड़ा ज्यादा बिकने लगा तो भाई चल भाई, मेरे भाई दिल्ली से लाया था, करा के आपके लिए बहुत बढ़िया जींस लाए इस बार, ठीक है। हमको लगा बढ़िया होगा, देखने के हमारा रहा, हम कहने भाई रहे थे प्रणाम, अगर हम रॉप में रहते बच्चा सबका सुन रहा होगा वीडियो, कभी देखेगा तो कहेगा देखिए, समझ रहा? तो भाई हर चीज का, लेकिन जो पहन रहा है उसके लिए ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ उसके हिसाब से हम लोग देख रहे हैं क्या हो। देखिए कर मनुष्य ने प्रकृति के नियमों को समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास किया। बोलो तो। अच्छा बताओ, जब मनुष्य प्रकृति के नियम को नहीं सीखा होता, जो ठंडा के दिन में ठंडा लगेगा, गर्मी के दिन में गर्मी लगेगा, बरसात के दिन में बारिश होगा, पहले नियम का ना सीखा। नियम को पहले मनुष्य ने प्रकृति के नियम को सीखा कि वो ठंडा आने वाला है, एकदम ककरा के ठंडा पड़ेगा, एकदम अपना रजाई उजाई जो भी है, कपड़ा है, इसके बाद में जलाने वाला जो भी है, मतलब जलावन वगैरह जो भी है ना, वो जो भी सिगड़ी वगैरह सुलगाने वाला, उसका सब हम लोग पहले से व्यवस्था करके रखेंगे कि ठंडा का दिन आएगा तो इसका यूज करेंगे। तो बोलो प्रकृति के नियम को पहले मनुष्य क्या किया? समझा, और समझने के बाद ही इसका विकास किया, हुआ ना? जैसे मान लो प्रकृति के नियम को समझा कि जब कोई वस्तु गति की अवस्था में रहती है, न्यूटन का है, तो गति की अवस्था में रहना चाहती है, जब विराम की अवस्था में रहना चाहती है तो विराम की अवस्था में, तब क्या बनाया होगा? दो पहिया वाला साइकिल बना। साइकिल में कई पहिया वाला? देखा कि भाई दो को हम रोक देंगे तो गिर जाता है, वही 3 पहिया 4 पहिया वाला नहीं गिरेगा, लेकिन साइकिल क्या होगा? गिर जाएगा, बाइक गिर जाएगा, गिरेगा ना, जब रोक देंगे, स्टेन वगैरह नहीं लगाएंगे। क्या समझा मनुष्य? क्या समझा कि नहीं, प्रकृति का नियम है कि जब कोई वस्तु गति की अवस्था में रहना चाहती है तो गति की अवस्था में रहेगी, और जब विराम की अवस्था में रहना चाहती है तो विराम की अवस्था में रहेगी। और उसके बाद 2 पहिया वाला वो साइकिल बनाया ना हो। तो आज देखिएगा साइकिल सब लोग चलते हैं तो गिरते नहीं है जब तक गति की अवस्था में रहता है, समझ रहे? तो सबसे जितना तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आ रहा है भाई, वो सब पिछले बैच में हम पढ़ाएंगे, उसमें दूसरा एग्जाम्पल दिया, अभी दूसरा दे रहे हैं, सबका सब एग्जाम्पल सही। दीदी लोग, तेरा टीचर यहाँ ध्यान का देखो, हम भी थोड़ा सा करिए, लग रहा है कि पढ़ाई तो बढ़िया करा रहे हैं। प्रकृति ने, मनुष्य ने प्रकृति के नियम को समझाने के बाद ही किसका विकास किया? समझ रहा ना? इसके निम्नलिखित उदाहरण देखिए। जैसे उदाहरण में देखिएगा बाबू, जानते हो अगर हई बड़वा ना होता ना तो आप यहाँ नहीं आए होते, हम भी नहीं आए। अभी यहाँ निकलिएगा, नीचे टाइल्स लगल है, मोबिल हम गिरा दे, अगर कि चलो सब निकलो, कई गो छिटा जाएगा, छिटाएगा ना, गिर जाओगे, पानी भी गिरेगा। पानी अगर यहाँ पर मान लो चप्पल पहरे हो, अगर यहाँ घर्षण बल को खत्म कर दिया जाए, धड़ाम धड़ाम गिरिएगा।
बड़ा से बड़ा जो ट्रक चलता है, जब घर्षण बल वहां खत्म हो जाता है तो ट्रक बिछिल, देखते हो बड़ा बड़ा ट्रक ओकरा बिछली में बिछिल जाता है। अरे पाकी हो कि नहीं होता है, रोड पर ऊपर से मिट्टी हो गया, एक बाद लगता है ऐसे ऐसे चक्का छिछिरिया काटने ना, कहता लो छिछिरिया काटना हो, मतलब लगल छिछिया है ना, कैसे लेना पड़ेगा? अरे थारो होगा तो मान लो कि थार के चारों चक्का में पावर है, यही ना है ना, 4x4 का आ जाता है, ठीक है। तो मान लो चारों चक्का में है, लेकिन अगर चारों चक्का एक ही बार अगर मान लो कि पांख में से चढ़ाई है पड़ जाए तो कुछ तो निकाल सकता है, लेकिन उसको भी तो दिक्कत होगा ना। तो प्रकृति का नियम क्या है, देखो घर्षण और उष्मा की संकल्पना से आ गया, आया ना। आप अपने हाथ पर लेकर के ऐसे रगड़िए, ऐसे है ना, पूरे गर्म हो जाएगा, गर्म हुआ ना। अगर थोड़ा ज्यादा देर तक जबरदस्ती रगड़ते रहिएगा ना तो थोड़ा देर के बाद फोड़ा उड़ जाएगा। देखिएगा बचपन में एक बार ट्रेंड चला था, बजरंग बली से दर्शन करेगा कौन, राम जी से का हो मुरलीधर आएगा है ना, हई लड़का सब ना हई ऐसी करके अरे छिलाएगा जो वाली बात है, घाव होबे करी, आ घाव हुई तो फुचका निकली, तो फुचका निकल गया तब गुपचुप के जरूरत में का, अब निकल गया था भगवान से दर्शन होगा, समझ रहा ना। तो क्या था वो, आप स्किन पर ऐसे करोगे, स्किन पर ऐसे करोगे देखा होगा जनरली बात अच्छी लाए घर, तो आप ऐसे कर रहे हो तो घर्षण बल उत्पन्न हो रहा ना। इसी घर्षण बल के उत्पन्न होने से किसका आगे का खोजिएगा हुआ ना। जब आदि मानव जब चकमक का पत्थर था, जब उसको उस पर ऐसे कर रहा था तो चिंगारी की तरह का, ओ माय गॉड ये क्या है। अभी भी जहाँ जहाँ देखिएगा कुछ रील्स वगैरह में, अभी भी जहाँ वो माचिस नहीं होता वहाँ पर लोग ऐसे ही क्या करता है, आग जलाता है ना। तो देखो घर्षण और उष्मा की संकल्प बताइए सब। दूसरा, आज घर्षण बल आप चप्पल में देखिएगा नीचे जो है कटा रहता है, घर्षण बल उत्पन्न किया जाता है। आप बाइक के चक्का देखोगे, साइकिल का देखोगे, ट्रक का देखोगे, जितना रोड पर चलने वाला है सब में आपको नीचे गोटी रहता है। गोटी इसलिए रहता है ताकि घर्षण बल उत्पन्न हो। मनुष्य ने प्रकृति के नियम को जाना कि अगर घर्षण बल नहीं रहेगा तो नहीं चल सकते हैं, समझ रहा ना। हम लोग घर्षण बल के कारण चलते हैं। घर्षण बल जरूरी भी है कहीं कहीं, या घर्षण बल कहीं कम है। जैसे मान लो साइकिल हो गया, बाइक हो गया, है ना, जो भी है उसका देखिएगा जो गोली वायरिंग होता है उसमें क्या डाला जाता है, ग्रीस रहता है ना। आखिर ग्रीस क्यों डाला जाता है, घर्षण बल को कम करने के लिए। जब वहां घर्षण बल कम होगा तो फिसलेगा तो तेजी में चलेगा, लेकिन वही अगर उसके चक्का को प्लेन कर दिया जाए तो चलेगा। जब बाइक वगैरह का देखिएगा किसी का पुराना हो जाता है तो चक्का प्लेन हो जाता है, तो थोड़ा सा पानी बरस जाएगा तो आप इधर चलिएगा, वो अपना हिसाब से कहेगा नहीं हम एने नहीं जाएगा, मैं एने जाएंगे, तो वो अपना हिसाब से है जाता है। एगो हमारे घरे बाइक था, हम गए लेकर के हैं, और उसके बाद थोड़ा पुराना हो गया है ना, थोड़ा सा बारिश हुआ था, लेके गए थे तो छिटा गए थे, है ना। हम इधर चला रहे तो अपने हिसाब से ले गए यार, नीचे चलेगा तो क्या है, उसमें घर्षण बल क्या हो गया, उसका चक्का का जो है घर्षण बल कम हो गया है, समझ रहे ना। तो प्रकृति के नियम को बाबू जानना होगा। घर्षण और उष्मा, इसी तरह बहुत सारा संकल्पना जो होगा ये सब कहना में आएगा, टेक्नोलॉजी में कहेगा, समझ रहे ना, कि खोज में हमारी मदद। और आज हम आग का प्रयोग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, ये क्या है, प्रौद्योगिकी है ना। आग के साथ साथ में बहुत सारा प्रयोग कर रहे हैं। आगे देखिए, बताओ तो बाबू डीएनए और अनुवांशिकी, इन्हें समझने के बाद हम ज्यादातर बीमारियों पर जीते हैं कि नहीं बताओ। पहले मनुष्य को डीएनए का पता था, नहीं था। आपको एक पिक्चर में देखिए होगा, डीएनए को कहता है डैडी नाजायज औलाद, कहता है, भले कौन से पिक्चर हमको याद नहीं है ना, लेकिन डीएनए का इसके डायरेक्शन फुल फॉर्म होता है, भूल रहे हैं, ठीक है। तो ये डीएनए से आपका पता चला कि आपके माता कौन है, आपके पिता कौन है, समझ रहे हो ना। तो ये अनुवांशिकी लक्षण होता है। देखिएगा किसी का बाबूजी का बाल घुंघरेला होगा तो उसका बेटा बेटी का होगा, है ना। किसी का माँ का बाल घुंघरेला होगा तो उसकी मतलब होगा, उसका नानी का घुंघरेला होगा तो उसका भी होगा, समझ रहे ना। तो इस तरीके किसी का बाप टकले होंगे तो देखिएगा आने वाला में बेटा भी टकला हो जाता है। क्या है, अनुवांशिकी। प्रकृति के नियम को जाना कौन, मनुष्य जाना, और इसके अधीन समझने के बाद ज्यादातर बीमारियों पर। अच्छा आप बताओ, आप सुने हो सब जिसको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। अरे हाइब्रिड निकल जाता, गेहूं धान मकई हाइब्रिड के ना दिया होला,
इसी तरीका का जो जानवर होते हैं ना, जानवर, गाय में एगो सुना ही होगा, दोगली गाय है। अभी बहुत लोग किसी को दोगली गाली देता है, वो हमारे घर भी एक गाय है, वो दोगली है। हाँ, मतलब वो क्या होता है कि एक देहाती गाय हो गई, एक जर्सी गाय हो गई ना। जर्सी गाय बहुत ज्यादा दूध देती है, सब 15 लीटर 20 लीटर, 20 लीटर नहीं, 15 लीटर 10 लीटर। और देहाती होगी छोटवा सिंग वाला जो साहिवाल का होती है, वो सब आपको क्या देगी, कम देगी, लेकिन उसका दूध ज्यादा मीठा रहता है। अब दोनों के संक्रमण करा दिया गया। संक्रमण कराने के बाद में जो तीसरा जो संतति उत्पन्न हुआ, वो क्या हुआ, बीच वाला हुआ। तो ना ज्यादा देगा ना कम देगा, मीडियम क्लास में देगा, उसको दोगली कहा जाता है। समझ रहे ना? तो ये सब आखिर कैसे आया, मनुष्य को पता चला तब ना हो। पता चला कि हाइब्रिड होगा, तो हाइब्रिड का देखिएगा, हाथी इतना छोटा छोटा, देखिएगा गमला में अमरूद फड़ा देता है, सब आम फड़ा देता है, देखिए सब। उसका जो है टहनी को काट दीजिए, और टहनी को काट करके उसका दाब कहते हैं, उसको बोइए, तो उसमें से क्या होगा, इतना ही छोटा रहेगा ना, तो इतना ही छोटा में फल जाएगा। तो उसका प्रौद्योगिकी का विकास किया, टेक्नोलॉजी का विकास किया। वो जो है बीजू आम नहीं है, बीजू मतलब बीज से नहीं बोया गया है, डायरेक्ट उसका काची को काटा गया है। आप देखे होंगे जितना वो बिकता है ना नर्सरी वगैरह में, तो उसको कहिएगा कि हमको कॉलम चाहिए, कॉलम कहा जाता है, कॉलम है ना। उसको आप इतना ही छोटा में बोइएगा तो क्या होता है, फलने लगेगा, है ना। मेरे घर मात्र इतना छोटा सा अमरूद का पौधा है ना, वो दरवाजे के बगल में वहां लगा, इतना छोटा है, उतना ही छोटा में फलता है। समझ रहा ना, इतना छोटा होगा कम से कम उसका, है बड़का बड़का फरता, जैसन बीज होगा वैसा नहीं फरेगा। समझ रही हो ना? जमीन में लगा है। हाँ, तो जमीन में नहीं, आसमान में लगेगा, गामला में नहीं, घर पर मतलब ऐसी का गामला का काज रहता है, पूरा जमीन है तो नीचे। अभी छोटा साले भर हुआ, समझ रहा ना, पिछले साल लाए थे लोग ऐसे से खरीद करके बाजार से, वहां पर बिकता है। समझ रहा ना? तो इस तरीका का एक बार लीची लगाना, उसे पापा बोला है, तो मान लो कि छोटा ही लगेगा, छोटा से ही फलना शुरू कर दिया। ये सब कैसे आया, कौन सा विकास है, टेक्नोलॉजी है। क्या है टेक्नोलॉजी, मतलब ये जो है ना प्रौद्योगिकी। कुछ भी तुम अपने एग्जाम में अगर पूछ दिया, लड़का समझ ना, तो एग्जाम में टेस्ट लेंगे फिर कुछ भी छुड़ा देंगे। कुछ भी पूछ दिया तो आप एग्जाम्पल था है, कुछ भी एग्जाम्पल लिखोगे, भगवान सर का वादा है, कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा जो तुम्हारा नंबर काट देगा। समझ रहे ना, जे मत समझाइए, कुछ भी जो आविष्कार हुआ है, जो प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, कुछ भी लिख सकते हो, गाड़ी का, बाइक का, बस का, कुछ भी, है ना। कुछ भी टेक्नोलॉजी के बारे में लिखोगे, सब सही है। बात बुझा गए? ये नहीं कि जो इसमें दिया है वही ब्रह्मा का लकीर है, यही सही है, बाकी हम नहीं कुछ भी लिख सकते हैं, जो मन करेगा वो। टेक्नोलॉजी है ना, तब घड़ी का आविष्कार हुआ है, का हो, है ना। तब टेक्नोलॉजी हुआ, तब ना कुतुबनुमा का आविष्कार हुआ हो। जो ना पहले लोग दिशा का ज्ञान था, हो वास्को डी गामा भारत का खोज करने निकला था, वो अमेरिका का खोज करने, तो नाव भटक गया, और दिशा तो चला जाता है, तो पता चला इंडिया है। समझ रहे ना, क्योंकि उस समय कुतुबनुमा नहीं था। बाद में कुतुबनुमा जो कंपास का आविष्कार हुआ, तो पता चला कि नहीं, वो हमेशा क्यों रहेगा, नॉर्थ डायरेक्शन क्यों रहेगा। समझ रहे ना, तो ऐसे बहुत सारा है। चिड़िया को देख करके एरोप्लेन बना दिया गया, है ना, उसके बॉडी को देख करके। जो मछली के बॉडी को देख करके क्या बनाया गया, नाव बना दिया गया, बनाया गया ना। तो ये सब जो भी बना, तो समझ रहे ना, ये सब क्या हुआ, प्रकृति को मनुष्य ने देखा, देखने के बाद उसके हिसाब से बना। आगे सुनिएगा, वायु गति के नियम, देखते बाबू इधर आ गया ना। वायु गति के नियम, अधिक तेजी गति से वाहन बनाने के लिए हमें गति के नियम को पढ़ना पड़ा, तभी हमने तेज वाहन गति बनाया कि नहीं, कि भाई गति का नियम क्या होता है, किस तरीका का गति, आगे चिड़िया कैसे उतना फास्ट उड़ती है। चिड़िया के बॉडी को देखा गया, कुछ ऐसी चिड़िया होती है जो कि मतलब आप सुने नहीं होगी, बहुत तेज उड़ती है, एरोप्लेन की गति से भी फास्ट, है ना। चिड़िया का नाम बताएंगे। अब सोचो कि चिड़िया को लेकर के उसके बॉडी को रिसर्च किया गया कि इसकी बॉडी का कैसे बनावट है, किस तरीके का तेज उड़ता है, वो जो पंख फैलाता है, तो उस डायरेक्शन से, उस हिसाब से प्लेन बनाया गया, और देखा गया कि ये सफलता मिल गई वैज्ञानिकों को। समझ ना, ये सब चीज कर रहा, ये सब तुम्हारा टेक्नोलॉजी। अब देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है इसका नाम, प्रकृति का। देखिए यहाँ प्रकृति का लिखा दिया हो, प्रकृति का मानवीकरण दिया है, कि प्रकृति जो है, नेचर जो है, वो कैसे मनुष्य जो है एडप्ट किया, अपनाया, मानवीकरण। समय के साथ साथ मानव पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगा।
किसको समझने लगा? समय जैसे जैसे बदला, मनुष्य पर्यावरण और प्रकृति के बल को समझा। जैसे एक मारकर ऊपर के उछालेंगे, ऊपर जाएगा, फिर कहाँ आएगा? नीचे। मनुष्य जाना कि नहीं, कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकते हैं, जैसे सुसुरा न्यूटनवा जो था वैज्ञानिक, खा पी कर गया होगा, बैठा इधर, चला सेब गिरा, माय गॉड, सेब गिरा, सुसुरा नीचे काहे गिरा, ऊपर काहे नहीं? इसकी मुड़ी पर न गिरा था सर, बड़ा बड़ा मुड़ी पर। अरे जहाँ भी गिरा हो, हम लोग होते थे कहते चल भाई बढ़िया बा, पागल हो, पहले खींच खा लेगा का, लेकिन ओकरा दिमाग में आए यहाँ खुरपाती कि गिरा तो नीचे काहे आया। बाद में जहाँ पर उन्होंने काची का नियम दिया, गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटेशनल, कि कोई भी चीज ऊपर की ओर नहीं आती, नीचे की ओर, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर किसी चीज को क्या करती है? खींचती है। और वही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम लोग आज इस धरती पर है। नहीं तो धरती तो ऐसे क्या है, धरती क्या है, गोल है ना हो, धरती गोल है। जब बताओ बुआ, जब पहले वैज्ञानिक आया, जब कॉलम से धरती गोल है तो लोग मार के ओकरा का मुँह आ दिया, करा के ससुरा ये वैज्ञानिक पकड़ा गया है। धरती गोल नहीं तो हमने तो गिर जाम सब। यस सर, धरती गोल है। लेकिन गोल बा तो हाथी चुप थोड़ी बाकी गिरेंगे हो, गोल है तो बहुत बड़ा ना है हो, तो बड़ा है तो थोड़ी गिरेंगे। हम लोग सब लोग नाच रहे हैं, किसी को पता चला कि नाचा नहीं जा? सुबेरे से अगर ना नाचन सो तो बस दिन रात होगी ना करे। पृथ्वी के दैनिक गति, पूरे पृथ्वी ऐसे नाच रहा है, उसी पर हम लोग हैं, तो कैसे पता चलेगा? अगर मान लो घर रूम का चारों ओर से पूरा खिड़की और की सब बंद कर दिया, पर्दा लगा दिया, इसके बाद बिल्डिंग को नीचे से नचाया जाए तो कुछ पता चलेगा कि नाच रहा है? नहीं, क्योंकि हम इसी में है। कहने है पूर्व दिशा है बोल, तो हम समझेंगे कि बल इधर पश्चिम चल जाएगा, लेकिन समझेंगे क्या है? बात समझ गए? तो यही मानव ने जो है पर्यावरण को समझा, प्रकृति के बल को समझा कि प्रकृति का बल क्या है, और इसके बाद समझने के बाद जो है प्रकृति को मानवीकरण बना लिया। मतलब प्रकृति को अपने हिसाब से मानव जो है एडजस्ट कर लिया। इसका मानव ने अपना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किया कि नहीं हो? किया कि नहीं? आज सामाजिक और सांस्कृतिक हम लोग का विकास है ना। समाज में हम लोग अलग अलग तरीका से, फिर कल्चर आया। हम लोग लड़के हैं झाड़ झूड़ के चले हैं, जीन्स पैंट टी शर्ट, लड़कियां हैं सब सलवार समीज दुपट्टा देखिए लेकर के आइए, कितनी संस्कारी लग रही है सब, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि हर एक के स्टेप में मानव जो है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किया कि नहीं। आज हमारे भारत की कुछ सभ्यता संस्कृति अलग है, वेस्टर्न कल्चर कुछ अलग है का हो। हम जाएंगे अपने भारत में ही तो साउथ वाला अलग है का, साउथ वाला जो है धोती नहीं पहनेगा, देखे हो ना, वो मूवी में देखिएगा साउथ वाला का धोती है ना। तो हर जगह की अलग अलग कल्चर है ना। तो ये सब क्या हुआ, ये सब प्रकृति का ये क्या कहलाता है, मानवीकरण। आगे देखिएगा, आगे का वो लिखा होगा यहाँ पर कि फिर मानव ने बेहतर प्रौद्योगिकी का विकास किया कि नहीं हो? बताओ तो बाबू, पहले जो सूत काटाता था, गांधी जी देखो ना चरखा चलाते थे, सूत काटते थे, ये कहीं को तागा निकलेगा, इससे सूत बनेगा, सूत से कपड़ा बनेगा, इसीलिए गांधी जी एक को कपड़ा पहनाते थे। अंग्रेजवा सब जानते हो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा। अर्धनग्न फकीर का मतलब आधा लंगटा, जैसे धोती पहनने वाले वही धोतिया को ओढ़ लिए, आधा नंगा हो गया कि नहीं, पूरे बॉडी तो ढका नहीं। अंग्रेज सब गांधी जी को क्या कहा था, अर्धनग्न फकीर। अर्ध मतलब आधा नंगा, अब फकीर मतलब समझ ही रहे हो, साधु घूमने वाला, है ना। लेकिन गांधी जी समझ रहे थे उस समय स्वयं जो है, मान लो कि अगर हमको किसी गरीब कॉलोनी में जाना है, वहां अपना छवि दिखाना है, हम कोट पैंट पहन के जाए दबा के, तो कोई मदद करेगा? कोई वहां पर मेरी बात को सुनेगा नहीं। जिस कंडीशन में जाना है, जहां जैसा वातावरण है, उसी के हिसाब से जो है आप ढल जाइए। आप देखिएगा पीडब्ल्यू वाला, क्या नाम है उनका, नाम सुना सर, अलग के अलग जो भी मतलब कौन पांडे, अलग पांडे। हम उनका वीडियो देखे कि भाई एक गांव में गए हैं, इसके बाद में चूल्हा पर खाना पका है, वहां पर खा रहे हैं, क्या है ये सब क्या है, ये सब टेक्नोलॉजी ने, ये सब वहाँ के वातावरण के हिसाब से, वहाँ के पर्यावरण के हिसाब से, वहाँ के जो भी कल्चर है उसके हिसाब से वो ढल गए, है ना। इसके बाद लोग वीडियो देखेगा नहीं, सर भी इस तरीका का रख सकते हैं, समझ रहे ना।
ये सब चीज होना चाहिए। यही सब देखो प्रौद्योगिकी का विकास हुआ और फिर मानव ने बेहतर टेक्नोलॉजी का विकास किया कि नहीं अब कपड़ा जो है वो उससे नहीं बनेगा, है ना। इसके बाद हम मशीन का प्रयोग किए, धीरे 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 ऐसा ऐसा मशीन आ गया कि आज देखते हो ना कितना हम लोग जबरदस्त जबरदस्त कपड़ा पहनते हैं। वही पहले कपड़ा जो होता था वो सूता सब दिखता था, अभी नहीं दिखता है ना। देखो एम्ब्रॉयडरी किए हुआ सब लड़कियां सब पहनी है ना। कहीं कढ़ाई किया गया है, कहीं यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी है, फूल बना हुआ है। क्या आप लोग अभी देखिए चेक जो भी शॉर्ट है यहाँ पर है, समझ। तो ये सब क्या है, कैसे हुआ बताओ। क्या पहले जब मनुष्य जब इस धरती पाया आज से 500 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 200 ये इतना डेवलपमेंट था हो कपड़ा का नहीं। लेकिन आज धीरे 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 क्या हुआ रे बुआ, विकास हुआ। नया नया देखते हो, नया नया फैशन का कपड़ा आता है। हम लोग कहते हैं कि साड़ी महीने का साड़ी आयल बा, कहीं काची के साड़ी आयल बा। जब नया कौन आता है तो मैडम कहते जानते नहीं हई साड़ी न आयल बा, रील देख कर का नाम है हाँ जिमी जिमी के कौन हाँ हाँ एगो किनी थी तो हमको नहीं जानते नहीं कौन जिमी की कौन साड़ी। अब हमारा क्या पता भाई आखिर कैसे हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तब ना। अगर बाद में आया तो भाई दिखाना है ना, खरीदेबे करेगा, समझ रहा अब खरीदा गया है। हर देश बनिया बा भगवान राम जब औरत से ना जीत बनता हम मत मेरारू कहते हैं सूरज भगवान उत्तर कहाँ जी मैडम उत्तर, दक्षिण जी मैडम दक्षिण। अरे कहने में क्या जाता भाई, पढ़ाई कर दो बात खत्म। अब कहेंगे झूठ क्या बोले हैं, गलत बोले हैं सब्जी में नमक आप बोलेंगे झूठ क्या बोलेंगे, झूठ थोड़ी। अरे वो कह रही है कि मतलब मान लो कि ये सही है, मान लो अब बाद में कह के देखिए ना हमको भी जानकारी देगा। आप डरे बोल दिए मार खाएंगे जवान समझ भाई, जवान समझ। मेरा से कोई पिटाएगा तो थोड़ी कहेगा दिया नहीं हुआ था हो गया ना। हाय देखो प्रौद्योगिकी ने विकास के बाद अस्पताल। अच्छा बताओ तो बाबू, जब तक टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था पहले क्या जमाने में उतना अस्पताल था हो? धीरे धीरे आज देखिएगा गांव गांव तक अस्पताल खुल रहा है। जान लो सब तुम लोग लड़कियां सब पहले के 50 साल पहले 100 साल पहले जाओ, मातृ मृत्यु दर इतना ज्यादा था। मातृ मृत्यु दर का मतलब माँ का मरना। जब माँ अपने बच्चा को जन्म देती थी तो प्रसव पीड़ा के दौरान माँ का देहांत हो जाता था। प्रसव पीड़ा मतलब डिलीवरी के समय चिल्लाएगी बाप बाप। आज तो देख रहे हैं कि ज्यादा दर्द हुआ बच्चा, अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रहा था उसका पेट फाड़ो, ऑपरेशन करो और उस बच्चा को निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। बॉम्बे उम्बे में जाइएगा, यहाँ अपने बिहार में तो लुटा जाइएगा, ऑपरेशन करने के बाद 50-60 हजार 80 हजार लग जाएगा। बॉम्बे वगैरह में जाइएगा भले यही के वहाँ पर जाते हो 1 रुपया नहीं लगता है, नहीं लगता है भाई। हाँ ऑपरेशन होता है वहाँ पर। अभी मेरा साला का बच्चा हुआ तो साला का मतलब बेबी क्या वैसे तब समझे भावना में क्या तो वहाँ पर रुपया नहीं लगा, समझ रहे ना। बताओ यही पहले था कि जब ये प्रौद्योगिकी का जानते हो विकास नहीं हुआ था तो माताएं मर रही थी, समझ रहे ना। आज कोई नहीं मर सकता है, कारण क्या है? टेक्नोलॉजी। कोई बात नहीं है ना, समझ रहे ना। पहले देखिएगा आप लोग को हम पढ़ाएंगे गैंग्रीन, है ना। उसमें जो है एक घाव होता था जो पैर हाथ में चुभ जाता था कांटा, तो उसे गैंग्रीन होता था। गैंग्रीन क्या है हिंदी में, है ना। तो इसमें एक लेखक है जो डॉक्टर आता है और पैरवे काट देता है, डेली 4-5 आदमी का वो पैर काटता था। मतलब आज गैंग्रीन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेशन कराने की भी जरूरत नहीं है। हमारा हुआ था, है ना, पिछले साल यही को हुआ था, है ना। तो पट्टी आता है, पट्टी साटते साटते अपने उतना दूर होल करके पूरा निकाल देता है। सर टेक्नोलॉजी आया, विकास एकदम हो गया, खत्म कहानी। पहले के लोग को वो देखिएगा जब उतना पत्थरी हुआ है तो चल भाई क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, क्या जरूरत है। अगर नॉर्मल है तो दवा से होता है कि नहीं हो। तो प्रौद्योगिकी का विकास हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो धीरे 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 जितना डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। अब बच्चा पैदा करने के लिए माँ की भी जरूरत नहीं है, मशीन आ गया। लोग कहते रहे नो कि सब चीज कर ले वाले प्रकृति के साथ, अब क्या जरूरत है भाई। मशीन है वो बेबी पैदा कर रहा है, इतना ज्यादा है ना, समझ रहा ना। इतना ज्यादा जो है टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुका है, बात समझ रहा ना। आने वाला देखिए जो रोबोट का जैसे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान देना। रोबोट में हम जो दिमाग दे रहे हैं मनुष्य दे रहा है,
अगर एक दिन अगर रोबोट अगर पूरे मतलब वो डेवलप हो जाए तो याद रखिए हमारे लिए घातक भी बन सकता है। वो सब मिलकर हमारे ऊपर वार कर देगा। समझ रहा ना, रोबोट से जो हम लोग काम ले रहे हैं, बड़ा बड़ा 5 स्टार होटल में विदेश में जाइए, वहां पर मनुष्य नहीं है, रोबोट काम कर रहा है, सब काम कर रहा है। सोचो कितना बड़ा टेक्नोलॉजी आ गया, आया कि नहीं आया? यही सब तो कह रहा है विकास। बताओ, अस्पताल, नगर, खेत, फलोद्यान। देखो फलोद्यान का मतलब फल और उद्यान, जो फल का बगीचा हो तो क्या कहते हैं? फलोद्यान कहते हैं। मैदान, चारागाह जहाँ मनुष्य को चराया जाता है कि ना, जानवर। पतन, पतन समझते हो? नहीं जानते? बंदरगाह समझते हो? जहाँ पर समुद्री जहाज आकर रुकती है ओकरा के पतन कहेंगे। अंतरिक्ष में उपग्रह आज है कि नहीं सैटेलाइट? देखो अभी युद्ध हो रहा है बाबू, डेली देख रहे हो सब न्यूज पर, है ना? पूरे एकदम ईरान वगैरह में सब पूरे युद्ध छिड़ा हुआ है, रातें देख रहा है पूरा, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस पर एक वीडियो भी बनाए 2-4 दिन पहले। हमारा भारत जो है वसुधैव कुटुंबकम कहता है कि सभी धरती के लोग जो है क्या है, कुटुंब के समान सबको मिलकर रहना चाहिए। लेकिन भाई कोई कोई देश आपन दिखाता है कि हम इतना पावर में है, तो इसके बाद में युद्ध हो रहा है। समझ रहा ना, युद्ध को कोई टाल नहीं सकता है। अभी और कंडीशन गड़बड़ होते हैं। अपन भारत के खाड़ी क्षेत्रों में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, है ना? बहुत ही लोग फंसे हुए हैं। अपने भारत के लोग विदेश में कम थोड़ी है ना? इस तरीका का जो भी है, तो अंतरिक्ष में उपग्रह लगा हुआ है, उसी उपग्रह उसी सैटेलाइट के माध्यम से किस लिए मार होगा बता देंगे आपको, है ना? आदि का विकास किया है, समझ ना? ये सब चीज अमेरिका पूरा निशाना। आगे देखिए बाबू, निश्चयवाद क्या है? अब यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है। क्या आता है? क्वेश्चन। यही तब टॉपिक होता है ना। एक और से देखो, ये जो है निम्नलिखित में से कौन से नियतिवादी विचारधारा का समर्थक है? बताइए आप। रेडजेल, विडाल डिला ब्लास, हम्बोल्ट, ए और सी की ए और सी है ना? तो ये रेडजेल भी थे और हम्बोल्ट थे। तो हम आपको पहले वाला क्लास में बताए थे नियतिवाद के विचारधारा के दोनों है। जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपको आता है, इनमें से किसे रुको या जागो निश्चयवाद कहा गया? तो किसको कहा गया? संभाववाद को। समझ रहे ना? घर्षण तथा ऊष्मा की संकल्पना ने किस चीजों में हमारी मदद किया? बाजी में, आग की खोज में। इसी तरीके का बहुत सारा एनसीईआरटी का 3-4 को ऑब्जेक्टिव बस दिया था। बाकी इसमें कम से कम 15-17 ऑब्जेक्टिव है, जो कि नेक्स्ट क्लास में आपका ऑब्जेक्टिव स्पेशल लेकर आएंगे। उस पर लिखा होगा ऑब्जेक्टिव स्पेशल चैप्टर 1 और उसमें आप देख लीजिएगा। निश्चयवाद क्या है? क्वेश्चन है। निश्चयवाद पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद या पुरानी विचारधारा, इसके अनुसार, है ना, विकास की प्रारंभिक अवस्था में मतलब स्टार्टिंग पीरियड में मानव प्राकृतिक वातावरण से अधिक प्रभावित हुआ और उन्होंने प्रकृति के आदेश के अनुसार अपने आप को ढाल लिया, ढाला ना हो। और इसका कारण यह है कि मानव में सामाजिक विकास की अवस्था आदिम थी, मतलब पुराने जमाने के थे। और प्रौद्योगिकी का जो टेक्नोलॉजी का जो है विकास जो हुआ धीरे धीरे, और यही जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और इसका अत्यंत जो है पहले विकास का अत्यंत जो है नियम जो था, जो क्या था, निम्न था, लेकिन धीरे धीरे आज बढ़ा। और इस अवस्था में मानव प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रकृति से पहले डरता था, लेकिन अभी मनुष्य डरता है, अभी मनुष्य नहीं डरता है। समझ रहे ना? आगे देखेंगे हम। यही ना है? देखिए इसमें लिखा है और उसकी पूजा करता था, पहले करता था ना। और इसमें मनुष्य का स्थान गौड़ था। गौड़ मतलब मनुष्य का कोई स्थान नहीं है, चुपचाप है मनुष्य। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का जो विकास, इसके मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र को निम्नलिखित नाम दिया गया है ना। कुछ उपक्षेत्र है जो, है ना, मानव भूगोल की प्रकृति अत्यंत, मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? हो अत्यंत अंतर विषयक है, अंदर से जानने वाला विषय है। और यह सामाजिक के विज्ञानों के सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ संबंध भी बनाकर रखता है ना। और ज्ञान के विस्तार के साथ साथ उपक्षेत्रों का भी विकास हुआ है। मानव भूगोल के उपक्षेत्र, मानव भूगोल के उपक्षेत्र देखो क्या क्या है। उपक्षेत्र व्यवहारवादी भूगोल है,
भूगोल सामाजिक कल्याण का भूगोल है, अवकाश का भूगोल है, संस्कृति भूगोल है, लिंग भूगोल है, ऐतिहासिक भूगोल है, निर्वाचन भूगोल है, जो जो इसमें सैन्य भूगोल है, संसाधन भूगोल है, सब याद रखना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब व्यवहारवाद के बारे में जानेंगे, सामाजिक कल्याण के बारे में जानेंगे, इसके ऐतिहासिक विषय के बारे में जानेंगे, इसके बाद निर्वाचन के बारे में जानेंगे, निर्वाचन भूगोल कैसे कहाँ पर चुनाव होगा, सैन्य भूगोल के बारे में, सेना के बारे में जानेंगे, है ना, ये सब अलग अलग। कृषि भूगोल यानी कृषि के बारे में जानेंगे, उद्योग भूगोल मतलब उद्योग के बारे में जानेंगे, कल कारखाना फैक्ट्री, विपणन भूगोल यानी एक जगह से दूसरी जगह कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे, है ना, मतलब किसी सामान का खरीद बिक्री करेंगे, उसी को विपणन कहा जाता है ना। व्यापारिक भूगोल के बारे में जानेंगे, व्यापार कैसे करेंगे, है ना। पर्यटन भूगोल के बारे में जानेंगे। ये सब क्या है, भूगोल के उप क्षेत्र है। क्या है, देखो कह रहा है कि मानव भूगोल को परिभाषा दीजिए कि मानव भूगोल की डिफिनेशन क्या है, मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, जो हमने पहले बताया था। यही मानव भूगोल की यहाँ डिफिनेशन दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि मानव जो भूगोल है ना, भौतिक, प्राकृतिक और मानवीय जगत के बीच में क्या रखता है, वो संबंध बनाकर रखता है। उसकी परिघटनाओं का स्थान, वितरण और घटित होने के कारण और विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक भिन्नता का अध्ययन कराता है कि हमारे विश्व के अलग अलग लोग अलग अलग तरीका का काम करते हैं, सब लोग भिन्न हैं, उसकी भिन्नता को बताता है। और इसमें मानव और प्रकृति के बीच सतत परिवर्तनशील यानी लगातार जो बदलाव आता है, वो बदलाव को पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न प्राकृतिक लक्षणों की स्थिति और वितरण का भी बात बताता है कि किस तरीके का प्राकृतिक लक्षण जो है अलग अलग है। समझ रहा था। नियतिवाद और संभाववाद के बीच अंतर है, मस्ट बी एक क्वेश्चन है इस बार के एग्जाम के। मानव भूगोल में मानव और प्रकृति के संबंध में, जो मानव और प्रकृति के संबंध है, उस संबंध को भूगोलवेता नहीं, मतलब भूगोलवेता जो भूगोल के बारे में बताए हैं, जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक, उन्होंने अपने अपने विचार में कुछ कुछ व्यक्त किया है, बात बताया है। निश्चयवादी विचारधारा, कौन, निश्चयवादी विचारधारा के प्रतिपादक हमबोल्ट है। कौन है, हमबोल्ट। सब याद रखिएगा, निश्चयवादी विचारधारा किसने दिया, हमबोल्ट दिए, मतलब ये वैज्ञानिक है। रिटर दिए और राइटजेल दिए, मतलब इनके मतलब राइटजेल महोदय है ना, और कुमारी एलन सैंपल, केवल सैंपल लिखा है, सैंपल नहीं सैंपल है। क्या है, सैंपल लिख दिया है। कुमारी एलन सैंपल इनकी राइटजेल महोदय की क्या थी, शिष्या थी। समझ ना, उन्होंने विचार दिया। ये प्राकृतिक को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि कहते नहीं, प्राकृतिक जो है वही सर्वश्रेष्ठ है ना। मनुष्य को प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए। जेंगा मनुष्य जो है अपने प्रकृति का आदेश, जिस तरीके का मतलब प्रकृति जो है वो कर रहा है, उस तरीके का करना चाहिए। और संभाववाद विचारधारा के प्रतिपादक लुसियन फैब्रे, सलास इत्यादि है। इसका मानना है कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है। क्या देती है, अवसर देती है, और मानव उसका उपयोग करता है। और प्रकृति का नवीकरण किया जा सकता है, प्रकृति में नए नए बदलाव लाया जा सकता है। और मानव जो है, देखिएगा, मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति का उपयोग करता है ना वो। आर्थिक भूगोल के क्षेत्र को लिखना, इकोनॉमिकल जो भूगोल है उसका, तो इसके दो गो क्षेत्र है। वो संसाधन भूगोल, जो रिसोर्सेज संसाधन के बारे में, नदी, पहाड़, पठार, है ना, धरती, ये सब संसाधन भूगोल। और इसमें आएगा संसाधन भूगोल। दूसरा है कृषि भूगोल। कृषि भूगोल में क्या आएगा, कृषि के बारे में जानेंगे, है ना। तो संसाधन भूगोल के विभिन्न प्रकार, खनिज, संसाधन भूगोल में जो जमीन से खोद कर निकालते हैं खनिज, लोहा, तांबा, टीन, है ना, आपको कोयला, एल्युमिनियम, सोना, जो भी निकलता है ये सब खनिजे में आएगा, हो, है ना। और इसके बाद ये अध्ययन किया जाता है, जैसे क्षेत्रीय स्तर पर भी इसका अलग अलग अध्ययन किया जाता है। कोयला, लौह अयस्क, जो लोहा का अयस्क है। जल संसाधन, बाबू खनिजे ना है, पानी जो जमीन से खोद कर निकालते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि कृषि भूगोल के अंतर्गत क्या कहेगा, विभिन्न प्रकार के फसल, कहीं कुछ फसल कहीं कुछ फसल होता है, फसल के बारे में जानेंगे। शस्य गहनता आएंगे। शस्य गहनता मतलब फसल को कितना दूर पर रोप रहा है, कहाँ फरक रोप रहा है, कहाँ घना घना रोप रहा है, वो सब आएगा। विभिन्न फसलों के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र भी आता है इसमें, कि कैसे उत्पादन होगा। समझ रहे। संभाववाद की संकल्पना का परीक्षण करना है, कि ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब हम बाद में बताएंगे, ठीक है, आप वहीं तक करेंगे। इसके बाद में इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको अपलोड कर देंगे, पहला चैप्टर का एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव अपलोड करेंगे, उसको देख लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।